वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस सेशन में हम सेकेंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है पहला रिकॉर्डिंग। कह रहे कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट इज एन आर्ट, यानी जो बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं उसको बुक में रिकॉर्ड करने की एक कला है। अकाउंटिंग क्या है? तो बिजनेस में लेन देन जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करने की एक कला है, यानी ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक कॉल्ड जर्नल। कह रहे हैं कि सभी बिजनेस के जो लेन देन हैं उसे रिकॉर्ड किए जाते हैं एक बुक में, कहे जाते हैं जर्नल। यानी जिस बुक में बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। यानी द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज नॉन एज जर्नल। उसके बाद और ये जर्नल में जो रिकॉर्ड करते हैं वो कैसे करते हैं? तो एज पर स्पेसिफाइड रूल्स, उसके लिए कुछ निर्दिष्ट नियम दिए गए हैं, जो कि हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के तहत हम बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। इन बिग बिजनेस हाउसेस, यानी जहां बड़े बिजनेस होते हैं, वेयर द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इज वेरी लार्ज, यानी वो बिजनेस जहां बहुत बड़े बिजनेस होते हैं, जहां लेन देन के जो ट्रांजेक्शन हैं उनका वॉल्यूम जो है बहुत अधिक होता है, उस कंडीशन में जर्नल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्सिडरी ग्रुप। उस कंडीशन में जो ये जर्नल है उसको सब डिवाइडेड किया जाता है, यानी आगे सब यानी कई वेरियस यानी अनेक सब्सिडरी बुक में सच एज जैसे कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन, यानी पहला कैश बुक है जिसमें कैश के लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं। नाउ सेकेंड वन परचेज बुक फॉर रिकॉर्डिंग का क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी सेकेंड जो है परचेज बुक है जिसमें हम उधार खरीदे हुए यानी क्रेडिट परचेज जो किए होंगे गुड्स उसको रिकॉर्ड करते हैं। एंड नाउ थर्ड जो है सेल्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, यानी इसमें जो भी हम क्रेडिट पे यानी उधार पे जो माल बेचते हैं उन गुड्स का रिकॉर्ड करते हैं। नाउ फोर्थ वन जो है परचेज रिटर्न्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न्स ऑफ क्रेडिट परचेज, जो क्रेडिट करके गुड्स लाए हैं अगर उसमें नापसंद हो या फिर कोई डिफेक्टिव हो, उस कंडीशन में उस जो क्रेडिट किए गए परचेज थे उसका अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो उसे हम परचेज रिटर्न्स बुक में करते हैं। एंड फिफ्थ वन जो है सेल्स रिटर्न बुक फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न्स ऑफ क्रेडिट सेल्स। अगर बाय द वे हमने कहीं गुड्स को ऑन क्रेडिट पे सेल किया है और उसमें कोई डिफेक्टिव या एनी कोई भी रीज़न के वजह से वो अगर रिटर्न कर रहा है तो उस रिटर्न को हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। एंड सिक्स्थ वन जो है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक में हम उस एंट्री को करेंगे जो हम ऑन क्रेडिट पे सेल किए होंगे और डेटर पे हम बिल लिखे होंगे और वो एक्सेप्ट करके हमें स्वीकार करके दिया हुआ होगा, उसे हम बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखेंगे। इन द सेम वे जब कोई क्रेडिटर मेरे ऊपर बिल लिखा होगा और हम एक्सेप्ट करके दिए हुए होंगे तो उसे हम बिल पेबल बुक में लिखते हैं। एंड लास्ट वन जो है जर्नल प्रॉपर, जो इन तमाम बुक में जो जगह नहीं लेते हैं वो जर्नल प्रॉपर में हम एंट्री करते हैं, जो एडजस्टमेंट का एंट्री हो गया या ओपनिंग एंट्री हो गया, क्लोजिंग एंट्री हो गया, ऑल दीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। यानी
उसके बाद द नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स वैरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। कह रहा है कि जो सब्सिडरी बुक का संख्या है वो वैरी कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं विद द साइज ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस के साइज के आधार पर या बिजनेस के ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम के आधार पर ये सब्सिडरी बुक का नंबर चेंज हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।